नमस्कार दोस्तों, एचसीएस एग्ज़ाम का बिगुल बज चुका है और बहुत जल्द हमें एचसीएस नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में हमारा फोकस होगा स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स जिनके सॉल्यूशन से आप अपनी प्रिपरेशन को डेफिनेटली बेहतर बना सकते हैं। तो पहला डाउट जो स्टूडेंट के दिमाग में रहता है वो ये है कि एचसीएस की प्रिपरेशन यूपीएससी की प्रिपरेशन से कितनी अलग है और वो एडिशनल कौन से स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम जो है अपनी प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। आज हम आपको टाइम टेबल भी बताएंगे जिसके अंदर हम मंथली टारगेट्स और डेली टाइम शेड्यूलिंग पर भी फोकस करेंगे। तो देखिए, यूपीएससी फाउंडेशन के अंदर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस एंड एप्टीट्यूड। ये जो टॉपिक पढ़ते हैं ये एचसीएस के अंदर भी हमें डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। मतलब जीएस के अंदर चीज़ें ओवरलैपिंग होती हैं। अगर आप यूपीएससी के इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली एचसीएस एग्जाम में आपको मदद मिलेगी। लेकिन हरियाणा स्पेसिफिक एडिशंस पर भी हमारा फोकस होना चाहिए। तो हरियाणा के अंदर हरियाणा की ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हरियाणा की हिस्ट्री, कल्चर, हरियाणा रिलेटेड करंट अफेयर्स, हरियाणा की सोसाइटी के बारे में जानकारी होना, हरियाणा के कल्चर के बारे में आपको आइडिया होना, गवर्नमेंट की स्कीम्स, ये सब एडिशनल पॉइंट्स हैं जो हरियाणा स्पेसिफिक आपको कवर करने होते हैं। अगर आप पास्ट पैटर्न को देखेंगे तो हमने एक असेसमेंट लगाया है कि भाई 10 से 15 सवाल ऐसे हो सकते हैं जो हरियाणा सेंट्रिक होंगे। अगर हम हिस्ट्री को भी उठाएं तो हिस्ट्री भी ऐसी उठाई जाएगी जिसके अंदर हरियाणा सेंट्रिक पॉइंट से आपके सामने क्वेश्चन ला दिया जाएगा। तो उसे हम हरियाणा जीके के थ्रू ही कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो इसकी तरफ हमें खास ध्यान देना है। अब देखिए, पॉइंट जब हम समझें तो पहले आपको डिफरेंस के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। देखिए, एचसीएस एग्जाम के अंदर पहली बात 600 नंबर का मेंस का एग्जाम होगा आपका। प्रीलिम्स जो है वो मोर और लेस सेम पैटर्न पे है, उसके अंदर कोई भी खास डिफरेंस नहीं है। बट मतलब हरियाणा के अंदर जो हरियाणा जीके का कंपोनेंट होगा वो एडिशनल आपको तैयार करना होगा। मेंस के अंदर हमें मेजर चेंज देखने को मिलता है। वो चेंज क्या है उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो पहले आप डिफरेंसेस समझिए कि देखिए, मेंस के अंदर एचसीएस एग्जाम में आपका इंग्लिश और हिंदी जो सब्जेक्ट है, जो लैंग्वेज है, वो आपके मेरिट का पार्ट है। जबकि यूपीएससी के अंदर आपका लैंग्वेज पेपर जो होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। मतलब आपको सिर्फ उसके अंदर 25% मार्क्स लेके आने होते हैं यूपीएससी के अंदर। लेकिन अगर आप एचसीएस पेपर देंगे तो इंग्लिश और हिंदी का जो पेपर होगा वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्यों? जो स्टूडेंट यूपीएससी तैयार कर रहा है, उसकी प्रिपरेशन में जा रहा है, वो एक गलती करते हैं कि वो हिंदी और इंग्लिश की तैयारी स्पेसिफिकली नहीं करते हैं। जबकि एचसीएस मेंस में 100 नंबर का जो पेपर है वो इन दो सब्जेक्ट से आएगा। तो आपको पहली बात ध्यान ये रखनी है, आपकी प्रिपरेशन में आपको डेली अपनी हिंदी और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए कुछ घंटे देने पड़ेंगे। हम वो बताएंगे कैसे आप इसको कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि भाई हरियाणा स्पेसिफिक नॉलेज तो आपको लेनी ही पड़ेगी, उसके बिना आप एचसीएस में आगे नहीं जा सकते हैं। हरियाणा की स्कीम्स हैं उसका आइडिया होना चाहिए, जो हमारे स्टेट अफेयर्स हैं उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। बाकी जो करंट अफेयर्स, जो जनरल जीएस का कंपोनेंट है या करंट अफेयर्स का कंपोनेंट है, वो दोनों में ओवरलैप करता रहेगा। तो इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी अगर हम बनाएं तो आप पहले तो जीएस को कॉमन तरीके से प्रिपेयर करते हैं, उसके अंदर हमें खास डिफरेंस जो है वो देखने को नहीं मिलता है। सीसेट की आपको प्रैक्टिस करनी है जो एचसीएस के लिए भी ज़रूरी है और यूपीएससी के लिए भी ज़रूरी है। लेवल एट प्रेजेंट एचसीएस में जो सीसेट पूछा जाता है वो उतना टफ नहीं है, बट सरप्राइजिंग एलिमेंट कहीं पे भी हो सकता है। तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सीसेट तो ज़रूर क्वालिफाई करना ही करना है, उसके अंदर किसी भी हालात में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। करंट अफेयर्स, आपको स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर्स हरियाणा के थोड़े अलग पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन जो नेशनल करंट अफेयर्स हैं वो दोनों के सेम है। नेशनल न्यूज़ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको डेफिनेटली कवर करनी ही करनी है। चाहे आप उसको सब्जेक्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लें, जैसे इन्वायरमेंट के अलग हो गए, या बाकी जो इंटरनेशनल रिलेशंस के इवेंट्स हैं उनको आप एक साथ लेके चलें, तो एचसीएस और यूपीएससी दोनों में ही वो आपको हेल्प करेगा। आंसर राइटिंग दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, आपका फोकस डेफिनेटली इस पर भी होना चाहिए। अब दूसरी कहानी को समझिए कि यूपीएससी स्ट्रैटेजी के अंदर हम जीएस भी पढ़ते हैं, सीसेट भी पढ़ते हैं, एचसीएस के अंदर भी ये है। तो जीएस और सीसेट ये दोनों आप कवर करेंगे। हरियाणा जीके के लिए 10% एडिशनल एफर्ट आपको देना होगा।
क्योंकि वो एफर्ट 10 से 15 सवाल जो आपसे पूछे जाएंगे उनसे रिलेटेड है। मेंस के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। देखिए, यहां पे जीएस के 4 सब्जेक्ट प्लस एसए होता है, जबकि हरियाणा के अंदर जो एसए का कंपोनेंट है वो आपके हिंदी और इंग्लिश के पेपर में ही पूछ लिया जाता है आपसे। दूसरी चीज, ये दोनों एग्जाम 100 नंबरों के हैं, तो आपको खास प्रिपरेशन करनी है। साथ में आपके पास जीएस के 4 सब्जेक्ट होंगे जो एचसीएस के अंदर, वो भी सब 100 नंबरों के होंगे, जिसके अंदर अभी हमें ये आइडिया है कि ये 2 जीएस के जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है उससे रिलेटेड होगा। जो आपसे बाकी 2 सवाल, 2 पेपर एडिशनल पूछे जाएंगे, उसका आइडिया हमें एचसीएस नोटिफिकेशन आने के बाद ही लगेगा कि वो 2 नए सब्जेक्ट कौन से हैं। अभी स्पेकुलेशन ये लगाई जा रही है कि भाई एक सब्जेक्ट जो है वो एथिक्स रिलेटेड आ सकता है और दूसरा हरियाणा रिलेटेड आपसे जो है सवाल मेंस में भी किए जाएंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट अब एचसीएस का पार्ट नहीं है, जबकि यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको अलग से कवर करना ही होता है, तो वो काम अब एचसीएस में लागू नहीं होता। दूसरी चीज, बुक्स आपको कौन सी यहां पे रेफर करनी है। तो देखिए, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं हमारे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, या अगर मैं एनवायरनमेंट की भी बात करूं, तो वो मोर और लेस सेम है, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। लक्ष्मीकांत आप पढ़ते हैं पॉलिटी के लिए, हिस्ट्री आप पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम से, और साथ में एनसीईआरटी 6 to 12 की आप रेफर कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए आपको 11-12 की एनसीईआरटी प्लस माजिद हुसैन एक बुक है, वो आप रेफरेंस पे लेके आ सकते हैं। रमेश सिंह आप इकोनॉमी के लिए पढ़ते हैं। तो जीएस के लिए तो ये बुक्स हमारे पास हो गई। साथ में जो हरियाणा स्पेसिफिक नॉलेज है उसके लिए सोर्सेज कुछ ऐसे हैं। देखिए, आपको हरियाणा के बजट के हाइलाइट्स पिछले 3 सालों के, उसका कंप्लीट ज्ञान होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि पेपर जब अनाउंस नहीं हुआ तो पास्ट की जो भी घटित घटनाएं हैं वो हमारे एग्जाम में हमसे पूछी जा सकती हैं। कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं, या बाकी दूसरी ज्ञान की चीज़ें जो हैं वो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बना के आपके सामने लाई जा सकती हैं। तो उसके लिए एक तो हरियाणा का बजट हाइलाइट्स, मतलब आपको पूरा बजट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समरी मिलती है, आप समरी पढ़ सकते हैं, या बाकी दूसरे सोर्सेज से आप कवर कर सकते हैं। पिछले 3 सालों के हमें जो है वो कवर करने होंगे। हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे जो इस साल का आएगा वो आपके लिए बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। उसके अंदर गवर्नमेंट के नए इनिशिएटिव्स, नए स्कीम्स, उसकी कंप्लीट जानकारी जो है वो आपको होनी चाहिए। अब ये जो इकोनॉमिक सर्वे है इस बार आपके लिए और भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इसे हम मेंस पर्सपेक्टिव से भी पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले जो है हरियाणा स्पेसिफिक क्वेश्चन मेंस में नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब इसे क्योंकि पूछे जाने के चांसेस हैं तो आपको उसे भी अपनी प्रिपरेशन में लाना होगा। साथ में कुछ जो है वैल्यूएबल आपको इनपुट्स hpsc.gov.in के नोटिफिकेशन सेक्शन से मिल जाएंगे। जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं उसका ज्ञान आपको वहाँ से मिलता है। अब अखबार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखिए, हिंदी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स आउट ऑफ टच होंगे। आप में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने हिंदी काफ़ी सालों से नहीं लिखी होगी, तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करनी है। भाई 100 नंबर का सवाल है और हम किसी भी हालात के अंदर ये 100 मार्क्स लूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जो है हरियाणा संवाद न्यूज़पेपर या दैनिक भास्कर आप पढ़ सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, ये जो है हरियाणा रिलेटेड करंट अफेयर्स में भी आपको मदद करेगा, प्लस आपकी जो लैंग्वेज कमांड है वो भी बेटर होती जाएगी। दूसरे तौर पर हमारे पास मंथली मैगजीन्स भी अवेलेबल होती हैं, बहुत सी पॉपुलर मैगजीन्स हैं, वो आप रेफर कर सकते हो। प्रतियोगिता दर्पण है, मतलब पूरा प्रतियोगिता दर्पण इस तरीके से पढ़ना है कि एक तो हमारे नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स उसमें से कवर हो जाए, साथ में उसके अंदर हरियाणा का एक अलग से सेक्शन होगा, तो वो भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए डिफरेंट हमारे पास बुक्स होती हैं, वो आप इंटरनेट पर जाइए, गूगल सर्च कीजिए, आप किसी भी एक मंथली मैगजीन को रेफर कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो ये ज़रूरी है हमारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, बिना इसके जो है ये एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कि भाई आप जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों तो उसके पैरेलल किस तरीके से अपनी हरियाणा जीके को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, हम फोकस कर रहे हैं कि आपको डेली 1 आवर देना होगा हरियाणा जीके के लिए, 1 घंटा हम डिमांड कर रहे हैं। और साथ में आप इस तरीके का अपना वीकली गोल भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि मंडे को आप हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे,
हरियाणा रिलेटेड हिस्ट्री। ट्यूसडे को आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे और सिर्फ 1 घंटा देना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरा का पूरे टॉपिक्स एक साथ कवर करने होंगे, आपको 1 घंटा देना है। वेडनेसडे को आप स्कीम्स पढ़ेंगे हरियाणा सेंट्रिक। अगेन हरियाणा की इकोनॉमी के रिलेटेड जो ज्ञान है वो आपको थर्सडे को प्राप्त करना होगा। फ्राइडे को आप करंट अफेयर्स कर सकते हैं, पिछले 7 दिनों के जो भी घटे हैं, तो वो हमारा फोकस होगा। सैटरडे को आपको PYQ रिवाइज करने होंगे और संडे को आप एक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करने से आपको पता भी लगता रहेगा कि आपका सिलेबस कितना हो गया, आपके जो टॉपिक्स हैं वो छूटेंगे भी नहीं और अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। और ये आप बोल सकते हैं कि ये होलिस्टिक वे ऑफ प्रिपरेशन है, जिसके अंदर हम हर एक कंपोनेंट को इक्वल टाइम देते हुए चलेंगे। अब ये काम इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि सर पिछले कुछ सालों में इस एरिया से तो सवाल पूछे ही नहीं गए। भाई पिछले सालों में नहीं पूछे गए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले सालों में भी नहीं पूछे जाएंगे। ऐसा कई बार हुआ है कि भाई एक पर्टिकुलर डोमेन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए हों, तो उस केस के अंदर आप डिसएडवांटेज में होंगे अगर आपकी होलिस्टिक प्रिपरेशन नहीं है। तो मल्टीपल जो हरियाणा रिलेटेड ज्ञान है वो आप डेली 1 घंटा दे के भी उसको इजीली जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आप देखिए कि भाई मुझे अगर अपना डेली शेड्यूल बनाना हो तो मेरी UPSC की प्रिपरेशन भी चलेगी और मेरी HPSC मतलब हरियाणा की भी प्रिपरेशन साइड बाय साइड चलती रहेगी। वो कुछ इस तरीके से किया जा सकता है। तो देखिए, आप सुबह उठिए, 2 घंटा आप जो है मतलब न्यूज़पेपर के तौर पर आप द हिंदू पढ़ते हैं और साथ में आप दैनिक भास्कर जो है वो आप रेफर कर सकते हैं। 2 आवर्स फॉर न्यूज़पेपर इज सफिशिएंट। ये आपने प्राप्त कर लिया। अच्छा, हरियाणा HCS के लिए भी द हिंदू ज़रूरी है, मतलब उतना आउटलुक होना चाहिए क्योंकि सवाल तो वैसे ही पूछे जाएंगे। मेंस में उसी टाइप की नॉलेज जो हमारी GS सब्जेक्ट रिलेटेड होगी वो वहीं से ही आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। कंसेप्ट क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। फिर आप आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह कीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए। सुबह सुबह हम एनर्जेटिक होते हैं, हमारे पास एनर्जी ज़्यादा होती है। 8:30 to 12:30 एक अच्छी सिटिंग 4 घंटे की दी जा सकती है अपने UPSC के GS सब्जेक्ट्स के लिए, और ये ज़रूरी होगा। अगर आप ये रेफ़र करते हैं तो आप 4 घंटे के अंदर काफ़ी वैल्यूएबल जो है नॉलेज गेन कर पाएंगे UPSC GS के लिए, जिससे आपको अपने HCS के एग्ज़ाम में भी मदद मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ अलग हो जाएगा, ये HCS में भी हेल्प करेगा। क्लियर? फिर आप ब्रेक लीजिए, थोड़ा लंच कीजिए। 1:30 to 3:30 का वो टाइम है जो हम स्पेसिफिकली हरियाणा की प्रिपरेशन के लिए देंगे। मतलब इसके अंदर हरियाणा GK के अंदर आपको वो 1 घंटा लगाना है और 1 घंटा रोज लैंग्वेज पेपर की प्रैक्टिस करनी है। आप जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज में आप जो है कंफर्टेबल हैं, उसके अलावा जिसमें वीक हैं उस पर प्राइम फोकस कीजिए। तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, आपको लग रहा है कि हिंदी आपने बहुत सालों से लिखी नहीं है, तो हिंदी की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। वही अगर आप हिंदी में बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, आपको लगता है कि इंग्लिश जो है आपको थोड़ा नुकसान पहुंचाएगी, तो आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है। तो ये हर रोज का 1 घंटे का टारगेट आपका होना चाहिए। 1 घंटा हरियाणा GK, 1 घंटा आपको लैंग्वेज की तैयारी करनी है। और इसके अंदर सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको थकान भी नहीं होगी, क्योंकि आप मोनोटनस चीज़ें नहीं कर रहे हैं, आप कुछ अलग कर रहे हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी। फिर आप देखिए यहाँ पे, अगर आप UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, UPSC भी आपका गोल है, तो 4 to 6 PM आप अपने ऑप्शनल को दीजिए। साथ में आप PYQs रिवाइज कर सकते हैं, इसके अंदर आप GS के PYQs भी देख सकते हैं। फिर 1 घंटा आप ब्रेक लीजिए। क्लियर? 7 o'clock 7 से 8 आपको हर रोज रिवीजन करना होगा, साथ में आंसर राइटिंग की तैयारी करनी होगी। जो आपने पूरे दिन में कवर किया है उसको एक बार रिवाइज ज़रूर करना है। ये रिवीजन का ही पार्ट है जो आपको सक्सेसफुल बनाएगा इस एग्ज़ाम के अंदर। स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे लूज आउट कर देते हैं, फिर कहते हैं कि सर दिमाग से इवेपोरेट हो गया। वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया। तो बार बार आपको रिवाइज करना है। आने वाले टाइम के अंदर आपके लिए वीकली टारगेट्स होंगे, मंथली टारगेट्स होंगे, फिर आप क्वार्टरली टारगेट्स पे जा सकते हैं। अगर मतलब नोटिफिकेशन नहीं आता है तो फिर आप उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करेंगे। लेकिन आपके लिए रिवीजन करना वो बहुत ज़रूरी है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए।
तो हमने ये 8 o'clock रोज तक का ये टारगेट बनाया है। उसके बाद आप रिलैक्स कीजिए, आप सैर कीजिए, आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान देना है, आपको बीमार नहीं पड़ना है इस दौरान। तो इसीलिए ये शेड्यूल फॉलो करके डेफिनेटली आप अपनी प्रिपरेशन को जो है आगे लेके जा सकते हैं। आप सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं तो आप 8 बजे के बाद वो कीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई हमारे लिए 7 आवर्स की नींद मिनिमम वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि 8 से 10 आप जो भी रिलैक्सेशन के अंदर आप अपने टाइम को यूज कर सकते हैं और उसके बाद आपको सोने चले जाना है। तो 7 आवर्स की आप स्लीप लीजिए, 5 o'clock आप सुबह उठ सकते हैं। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन प्रिपेयर। ये एक तरीका है कि आप अपने आप को कैसे एक कोऑर्डिनेटेड ऑर्गेनाइज्ड वे में इस प्रिपरेशन के अंदर लेके जाएंगे। अब देखिए मेन पॉइंट जो था इंग्लिश और हिंदी का पेपर क्यों मैंने अलग से यहाँ पे मेंशन किया कि भाई एचसीएस के अंदर जो हमने ट्रेंड देखा है, मेरिट में ये डिसाइसिव फैक्टर होते हैं। स्टूडेंट्स इनको निगलेक्ट करते हैं और नुकसान पहुंचता है उनको। तो देखिए 50 मार्क्स मतलब आपसे ऐसे पूछे जाएंगे, प्रेसी राइटिंग होगी, ग्रामर आपका फोकस होना चाहिए। तो आप कोई भी एक टॉपिक उठा के उस पर ऐसे तो आपको वंस अ वीक लिखना ही लिखना है। क्लियर? तो इसके बिना तो बात बनेगी ही नहीं। तो ये आपको अपने तैयारी के अंदर लेके आना है और मोस्टली स्टूडेंट्स इसको निगलेक्ट करते हुए भी चलते हैं। अरिहंत ऐसे बुक आप रेफर कर सकते हैं या पास्ट पेपर से भी आप टॉपिक उठा के उससे भी तैयारी कर सकते हैं। ग्रामर के लिए रेन एंड मार्टिन बेसिक्स ये बुक है, इसे आप पढ़ सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी इससे। ओके, प्रेसी के लिए आप पिछले 5 सालों के पेपर उठाइए, उन्हीं को प्रैक्टिस कीजिए कि क्या पूछा गया है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है। अब हिंदी के पेपर के अंदर अगेन ऐसे ज़रूरी है और हैंड राइटिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने हिंदी लिखी ही नहीं होगी। क्लियर? आप प्रैक्टिस कीजिए अनुवाद किस तरीके से करना है। अब ये अनुवाद इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई बार हमने देखा है कि भाई हमें शब्द नहीं मिल रहे होते, एग्ज़ाम सेंटर में बैठ के माइंड ब्लॉक हो जाता है। वो सिचुएशन किसी भी हालात में ना आए, इसीलिए पहले प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। रेगुलरली आप हिंदी न्यूज़पेपर रीड करेंगे तो आपकी हिंदी वोकैबुलरी अच्छी रहेगी, ये आपको हेल्प करेगी एग्ज़ाम के अंदर। क्लियर? बुक्स के लिए आप हिंदी ग्रंथ अकेडमी बुक्स जो है वो आप रेफ़र कर सकते हैं और सामान्य हिंदी बाय लूसेंट भी आप रेफ़र कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को लेके जाइए। तो अगेन स्टूडेंट्स, मेरा एम्फेसिस इस चीज़ पे है कि आप अपने जो लैंग्वेज पेपर है उसको अंडरमाइन मत कीजिए, ये डिसाइसिव है। सोच के देखिए, अगर मैं जीएस के आपके 1 और 2 उठाऊं, इसके अंदर मल्टीपल आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे। क्लियर? आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, उसके बाद जाके जो है ये 2 पेपर आप देंगे। लेकिन अगर आप अपनी लैंग्वेज के पेपर को उठाइए, हिंदी और इंग्लिश, तो 100 मार्क एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, 100 मार्क इंग्लिश को पढ़ने के लिए। तो हमें कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो भी देखना है। कम एफर्ट में ज़्यादा रिजल्ट मिलता है अगर आप अपने लैंग्वेज पेपर पर अच्छी कमांड रखते हैं। आप इसमें स्कोर कीजिए, डेफिनेटली आपको पता लगेगा कि फाइनल लिस्ट में आपका नाम होगा ही होगा। तो दिस इज़ द वे जिससे आप जो है अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। अभी भी लेट नहीं हुआ है, सिर्फ आपको आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के पैरेलल हरियाणा रिलेटेड कंपोनेंट जो है वो ऐड ऑन करना है। छोटी सी रिक्वायरमेंट है, आप इसको कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को एक स्ट्रक्चर्ड वे में सक्सेस की तरफ लेके जाइए। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।